हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 4 इकोनॉमिक्स की पेपर स्टाइल समझेंगे और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो अभी हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं बीकॉम सेम 4। उसमें आप देख सकते हो जो क्वेश्चन 1 आएगा ना वो यूनिट 1 में से आएगा और 14 मार्क में आएगा। ऐसा हो सकता है 14 मार्क का एक सम हो, मीन्स सॉरी क्वेश्चन हो, उसकी और में 7 मार्क के दो क्वेश्चन आ जाएं, ऐसा भी पॉसिबल है। या हो सकता है 14 की और में 14 मार्क का दूसरा क्वेश्चन आए, ऐसे और में दो क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये चांसेस है, सभी मीन्स क्वेश्चन में ऐसा होगा। यूनिट 2 मीन्स क्वेश्चन 2 जो है वो यूनिट 2 में से आएगा, वो भी 14 मार्क का, और सेम प्रोसेस 14 मार्क का आ सकता है और में 7 मार्क के, या 14 की और में 14 मार्क का, ऐसा पॉसिबल है। इसके बाद क्वेश्चन 3 जो है वो यूनिट 3 में से आएगा, सेम 14 मार्क का। क्वेश्चन 4 यूनिट 4 में से आएगा 14 मार्क का। एंड क्वेश्चन 5 जो है वो MCQs आएंगे 14 मार्क के। ठीक है, ये तो वही पेपर स्टाइल। अभी इंपॉर्टेंट समझे, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 1 में से आपको 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये चारों क्वेश्चन करने हैं। कौन से हैं? पहला है मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है। ठीक है, एंड थर्ड नंबर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ये भी ज़्यादातर एग्जाम में आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, ये पब्लिक फाइनेंस के ज़्यादातर आते ही हैं एग्जाम में ये दोनों। पर आपको मैं सजेस्ट करूंगा चारों क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, सिर्फ IMP नहीं करना, आपको ये 4 मिनिमम, मीन्स ऐसे नहीं सिर्फ आप ये दो को जो मोस्ट IMP दिए वही करो, आपको चारों क्वेश्चन करने हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, एंड फोर्थ नंबर है इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ये ध्यान रखना। इसके बाद मीन्स ये 4 क्वेश्चन करोगे तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसके बाद यूनिट 2 में 3 क्वेश्चन दिए मैंने, पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसमें फर्स्ट नंबर पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसकी मीनिंग, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है। इसके बाद ये कॉसेस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है, कॉसेस ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और थर्ड नंबर इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, आपको तीनों क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो ये तीनों क्वेश्चन करोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कवर हो जाएगा। इसके बाद यूनिट 3 में से, यूनिट 3 जो है मीनिंग ऑफ टैक्स, टैक्स की मीनिंग बताए। इसके बाद रोल ऑफ टैक्सेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन पब्लिक डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट। इसके बाद डेफिशिएंट फाइनेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ आता है। मीनिंग, नेसेसिटी एंड इफेक्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़्यादातर आता है। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा चारों क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 4 क्वेश्चन करोगे तो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन यूनिट 4। यूनिट 4 में 3 क्वेश्चन दिए मैंने, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसके बाद मेरिट एंड डीमेरिट, मीन्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। इसके बाद थर्ड नंबर इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं कंपलसरी। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन करोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कवर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह ये इंपॉर्टेंट देनी थी, पेपर स्टाइल बताने थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।